जितना खौफ गुंडा का है उससे कई करोड़ गुना ज्यादा खौफ पुलिस का है। इस सरकार को किसी दलित, पासवान या ऋषिदेव या राम से कोई मतलब नहीं है, ना कोई नेता को। मेरा पापा डेट किए तो मेरा भैया भी उनको बदल लाल कुली देखे वहाँ पर 2 बजे रात में बिना किसी सर्च वारंट के ताला तोड़वा कर सभी के घर की छिटकिनी लगा दी गई। इनके माँ को पीटा गया, कपड़े बदन उनकी बहन को पीटा गया, घर तोड़े गए। दलितों पर, ST/SC पर जुर्म जिस तरीके से पुलिस और इस सरकार को चलाने वाले बीजेपी लोग आए तो क्या कारण? कुछ नहीं, मेरा कुछ कारण नहीं। कुछ तो बताया होगा हम क्यों? कोई ये लोग जिंदा जला देंगे, गुंडा और पदाधिकारी में। पुलिस के और थाने के संरक्षण में पूरा पैसे की वसूली होती है यहाँ, और इस इलाके में दारू से लेके सब कुछ यहाँ से जाता है। तुम्हारा पूरे भूलमान में पूरे पॉइंट कपड़ा दाम ऐसी बात चिल्ला रहे मत मारिए, बाप चिल्ला रहे, फिर भी हम लोग के पास वीडियो लोग आए तो क्या कारण? कुछ नहीं, मेरा कुछ कारण नहीं। कुछ तो बताया होगा हम क्यों? कुछ ना बताए। एक बाबू में काम कर लाल कुली पटना जंक्शन पे उनके मरे हुए 10 साल हो गए। तब बोल रहे विजय पासवान कहाँ है? तब बोला तो मर गए। मेरे पापा पे आज तक कोई केस नहीं तक के नहीं मारा। मेरा किसी परिवार पे कोई केस। बच्चे से काम कर भारी साथी ये उनका टीवी पर से तो सब दिन बहुत बच्चा चोरी में अपहरण में आके आया। स्टेशन पर जाके वो पता लगाया कैसन है आदमी। मेरा पापा डेट किए तो मेरा भैया भी उनको बदल लाल कुली देखे वहाँ पर रखी है पटना जंक्शन पे लाल कुली के काम 12 साल से कर रहे बाल बच्चा के साथ पूरा अब ओकरो की दारू पी के सुतल है, ओकरो ढकेल ले सभे बारे बच्चे के एकरा मारने बोल भी रहे थे। सवाल करिएगा कि क्यों यहाँ गए हैं, सब समाज में कर बोल रहा था। हम कुछ भी होता है तो ऑनलाइन आवेदन भेज देते हैं। अब ऑनलाइन भेजते हम यहाँ सब प्रशासन के पता है कि इस मोहल्ला में गांजा बिकता है, दारू बिकता है, स्मैक बिकता है। पढ़ने लिखने वाला बाल बच्चा सब पढ़ाई छोड़कर नशा कर रहा है। फिर भी यहाँ के प्रशासन लोग का मिलता है पैसा, कुछ नहीं करता है। बहुत लोग केस किया कि देखिए मेरा बच्चा स्मैक पी के इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, तो फांसी लगा के मर जाता है नशा के लिए। स्मैक के चलते आता ये पूरे देखो ये जाकर थोड़ा देर पूरे इतना पॉलिथीन में लिए जा रहे कोई कुछ कर भेजते थे, लेकिन ये लोग ना जानबूझकर हमको पिटवा रहे। और हम इसका यही गलती है कि आवाज उठाती है, समाज के लिए काम करता है, बच्चा महिला के लिए काम करती है, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग कोतवाली थाना के 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यालय के पीछे और एक कमला नेहरू नगर जहाँ गरीब लोग रहते हैं, असलम बस्ती है। यहाँ की हालात आप देखे होंगे, रास्ते लोगों के रहन सहन। शायद 1-2% भी बच्चे यहाँ शिक्षित नहीं होते। और मेरे पीछे रिया पासवान जी, उनकी माँ है, बहन है। कांग्रेस मुख्यालय में यह न्याय की लड़ाई के लिए एक आवाज उठी। इस सरकार को किसी दलित, पासवान या ऋषिदेव या राम से कोई मतलब नहीं है, ना कोई नेता को, ना ही कोई लेना देना।
मुझे लगता है कि बस इस प्रदेश में मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। पुलिसिया जुल्म के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि इंस्पेक्टर राज है, गुंडा राज से भी बड़ा इंस्पेक्टर राज है। जितना खौफ गुंडा का है उससे कई करोड़ गुना ज्यादा खौफ पुलिस का है। पुलिस कब किसको जेल भेज दे, किसको किस केस में फंसा दे, किस पर क्या जुल्म कर ले, मुझे नहीं पता। मैं जितना इनसे पूछा क्या गलती है, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं जानकारी। एक महिला के अलावे सभी पुलिस जेंट्स थे। 2 बजे रात में बिना किसी सर्च वारंट के ताला तुड़वा कर सभी के घर की छिटकिनी लगा दी गई। इनके मां को पीटा गया, रिया के कपड़े बदन उनकी बहन को पीटा गया, घर तोड़े गए, सारे चौकी तोड़ दिए गए और घसीट के इनको थाने ले जाए गए। और सारे पुलिस दारू पी करके टंच थे। यदि कोई अपराध भी होता तो महिलाओं के किसी के घर में आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। दिन में भी पुलिस आ सकती है, 8 बजे के पहले भी पुलिस जा सकती है। रात के 2 बजे ऐसी क्या गुनाह कर लिया इन लोगों ने, आप खुद न्याय करिएगा। और न्याय आप जनता के अलावा कोई कर भी नहीं सकते। दलितों पर, ST/SC पर जुल्म जिस तरीके से पुलिस और इस सरकार को चलाने वाले बीजेपी का जो जुल्म है वो अनंत हो चुका है। आखिर न्याय कहाँ मिलेगी, कब मिलेगा? बस कानून के रखवाले भक्षक हो। रिया जी जो एक स्लम बस्ती में रहती है और कांग्रेस के हर एक्टिविटीज में ये कार्य करती है, महिला सशक्तिकरण से लेकर सब में। और जिस तरीके से इस पर जुल्म हुआ, यहाँ पर खुलेआम कुछ दिन पहले एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसका भी आवाज उठाया गया। 12 साल बच्ची के साथ बलात्कार किया, यह मुद्दा भी उठाई। और जिस तरीके से यहाँ स्मैक, ड्रग्स, सोल्यूशन, व्हाइटनर, गांजा यहाँ बिकता है, पुलिस के और थाने के संरक्षण में पूरा पैसे की वसूली होती है यहाँ। और इस इलाके में दारू से लेके सब कुछ यहाँ से जाता है। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति है। और यह बात लगातार ये उठाती रही। SP साहब से, ASP साहिबा से मिली भी, कुछ दिन पहले ही मिली और मिल करके इन्होंने हमेशा कंप्लेन भी की। ये ऑनलाइन सारी कंप्लेन को भेजती रही। और जिस तरीके से अत्याचार किए गए, जुल्म किए गए, और ST/SC की सरकार कहे जाने वाली लोक लुभा ने चुनाव के घड़ी में 300 को 600 करना, 1000 को 3000 करना, ममता आशा की बात, रसोईया, चौकीदार, एक लॉलीपॉप। इस प्रदेश का लगभग ST/SC EBC के लोग परेशान हैं। इस प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। पूरा प्रदेश खत्म हो चुका है, लेकिन वोट की सियासत जिंदा है। नेता लोगों को अपने अपने घर से फुर्सत नहीं होती।
कुंभकर्ण की निंद्रा में है। पटना फिर डूब गया था 2019 के बाद, कोई निकले तक नहीं। अंत में सदन में यह मामला उठाना पड़ा। नतीजा हुआ 1 मिनट 21 सेकंड में ही मेरी बात काट दी गई। 2 से 3 दिन पहले 2 सगी बहन को जिंदा जला दिया गया। हमें लगता है कि पटना को ही ये लोग जिंदा जला देंगे, गुंडा और पदाधिकारी मिलकर। इन लोगों की जुगलबंदी अजीब है। तुम गुंडाई करो, माफियागिरी करो, जमीन लूटो, कुछ भी करो, पैसा पहुंचाओ। जो पैसा पहुंचाएगा वही पटना में राज करेगा। लूटो फूटो, तुम दारू बेचो या गांजा, तुम बलात्कार करो, मारो या काटो, बस पैसा पहुंचाओ। इनका धर्म, मानव धर्म, इनका कानून, इनकी संविधान, सब कुछ पैसा बन गया है। पैसा के अलावा कुछ भी नहीं। हम मांग करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी, यदि आप हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, तो रिया पासवान की पूरी जांच, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि 2 बजे रात में बिना किसी सर्च वारंट के, और सर्च वारंट भी यदि होती तो कानून के मुताबिक दिन में और 7 बजे शाम के पहले। 2 बजे रात में आप कहीं नहीं जा सकते। ये कैसे संभव है? इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, नीतीश जी, आप इस बच्चे के इस घर को न्याय दे दें। जो लोग इसमें हैं उसको सस्पेंड ही नहीं, डिस्चार्ज किया जाए, उसकी नौकरी बर्खास्त हो और इस परिवार की मदद की जाए। इस बच्ची को सरकारी नौकरी, ताकि ये सरकार की भी, संविधान की मदद कर सके और अपने जीवन के साथ समाज के लिए काम कर सके। हम सरकार से उच्च स्तरीय जांच, न्यायिक जांच के साथ 10 लाख रुपया की मांग, सभी पुलिस की बर्खास्तगी, आगे कोई दलितों पर, कमजोरों पर जुल्म न करे, ये पुलिस को तायद करे। पुलिस गुंडा से बड़ा गुंडा सर बन गया, प्लीज उससे बचाइए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। हम तत्काल हमारी तरफ से रिया जी को इलाज के लिए मदद करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि बेटी जो फूल की तरह है और जो बैठ नहीं सकती, इस तरीके का जुल्म किया गया, इस बच्ची के साथ न्याय किया। ये मेरा आग्रह है। माँ डरी हुई है, बच्ची डरी हुई है, स्वामी भी है। मेरा आग्रह है कि फिर कोई इस बस्ती में किसी बच्ची के साथ जुल्म न करे, दबा न सके और यहाँ पर किसी बच्ची का बलात्कार न हो। इसके लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बच्ची भी चोरी हुई है, यहाँ से बच्ची चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है और कोई सुनने और पूछने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं बाहर दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। क्या सुंदर है। तुम बाहर देख भर देखो तो हाँ उधर चलो 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 अरे साहब के निकले
कैसे आप? कैसे हो?